नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, ऐसा प्रस्ताव रखा है महाराष्ट्र सरकार ने जिसमें 11% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। जिसमें अगर हम देखें तो जनरल टैक्स को 5.5% बढ़ाए जाने की बात की गई है, वहीं 3.5% क्लीनिंग टैक्स और 2% वाटर टैक्स बढ़ाया जाएगा। लेकिन वाटर टैक्स वहीं पे बढ़ाए जाएंगे जहां पे 24/7 वाटर सप्लाई दी जा रही है। आखिर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया क्यों जा रहा है? प्रॉपर्टी टैक्स को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो नए 23 गांव जोड़े गए हैं, खासकर पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे, यहाँ पे उनके लिए बजट निकाला गया है जो कि एक साल में 2400 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो इस प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाए जाने से 130 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा। वहीं काफ़ी एक्टिविस्ट इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीएमसी ने तमाम अपने लैंड पार्सल को रेंट पे दिया है और भी चीज़ों को रेंट पे प्रोवाइड किया हुआ है, जहां से लगभग 2000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन अभी बाकी है। अगर 2000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन बाकी है तो क्यों ना पहले उसे रिकवर किया जाए, ऐसा एक्टिविस्ट लोगों का कहना है। ना कि आम जनता पर इसका भार बढ़ाया जाए कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के लोगों की जेब पे एक और आप भार पैदा कर रहे हैं। अगर आपका रेंट वो वसूल कर लिया जाए तो शायद इस प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा एक्टिविस्ट और तमाम ग्रुप्स का कहना है। तो आखिर किन लोगों को इसका फ़र्क पड़ेगा? ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन लिमिट में है, उनका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा आने वाले समय पे। स्टैंडिंग कमेटी ने ये प्रपोज़ल जनरल कमेटी को सौंप दिया है और आने वाले समय में इसका बदलाव आपके सामने दिख जाएगा। चंद दिनों में ही इस पे फैसला भी आने वाला है। आखिर प्रॉपर्टी टैक्स पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं मैक्सिमम? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन लिमिट में होनी चाहिए। उसका कारपेट एरिया कितना है ये भी डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टैक्स कितना आएगा आपके उस प्रॉपर्टी पे। और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का रेडी रेकनर रेट कितना है, क्योंकि ये मेन चीज़ है जहाँ से वहाँ की लैंड वैल्यू, वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाती है। आपका प्रॉपर्टी टाइप क्या है? रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या फिर सिर्फ प्लॉट है? और इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कंस्ट्रक्शन में रह रहे हैं, आरसीसी या फिर जनरल कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई शेड या पतरे का कंस्ट्रक्शन है। तो इन सब चीज़ों पे प्रॉपर्टी टैक्स डिपेंड करता है कि वो कितना होगा। तो साथियों, आपकी इस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या जो नए गांव जोड़े गए हैं उनकी उन्नति के लिए टैक्स बढ़ाया जाना ठीक है, या फिर जो आपके पेंडिंग रेंटल्स हैं उनको कलेक्ट करके आप इसकी आपूर्ति कर सकते हैं? ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सौदागर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रियल एस्टेट और इससे जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में आपको लगातार जानकारियाँ मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।